अस्सलामुअलैकुम, आप सबको मेरी और डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ्लेवर्स ऑफ पाकिस्तान और मैं हूँ आपकी मेज़बान खदीजा वली। आप तो जानते हैं कि हमारा कोई भी त्यौहार हो तो उसमें खानों की खास अहमियत हासिल है, और अगर बात हो ईद की तो इस मौका पर जब हम तैयार होते हैं तो दिल चाहता है कि अच्छी अच्छी जगहों पर जाएं, अच्छे खाने खाएं। बस इसीलिए आज आपकी और अपनी ईद को यादगार बनाने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए मैं पहुंच गई हूँ जमतो। यहाँ सिर्फ अरेबिक खाना नहीं बल्कि एक अरेबिक वाइब भी मिलती है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ ईद का मौका पर हमें क्या खास खाना मिलेगा और इनके मज़ेदार खानों के पीछे छुपे राज भी तलाश करेंगे। नाज़रीन, मैं जमतो रेस्टोरेंट में दाखिल हो चुकी हूँ जिसे द हाउस ऑफ अरेबिक मंदी भी कहा जाता है। यहाँ अगर सीटिंग की बात की जाए तो दो मुख्तलिफ किस्म की सीटिंग्स है। एक तो वो जो कि हमें पाकिस्तान में हर रेस्टोरेंट में तकरीबन मिलती है, सोफ़ा और टेबल लगा हुआ है, लेकिन दूसरी सीटिंग जो कि अरेबिक ट्रेडिशन से अकॉर्डिंगली नीचे बैठा जाता है, वहाँ तो इसे मजलिस का नाम दिया गया है। आप अपनी कम्फर्ट के अकॉर्डिंगली कहीं भी बैठ सकते हो। यहाँ पर अपस्टेयर भी सीटिंग अवेलेबल है, काफ़ी बड़ा सीटिंग एरिया है। बाकी इनके किचन में चलते हैं और देखते हैं कि ईद के मौके पर इनके मेन्यू में क्या खास चीज़ें, और जब ईद की बात हो तो मीठा है जो वो तो लाजमी होता है। खास तौर पे देखेंगे मीठे में क्या चीज़ें तैयार की जा रही हैं, तो आए मेरे साथ। फाइनली अब मैं जमतो किचन में आ चुकी हूँ। मेरे सामने जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, देखने से मुझे लग रहा है कि कोई मीठी आइटम ही हम यहाँ पे आज शेफ़ अफजाल से बनाना सीखेंगे और जानेंगे कि जमतो के जो मीठे हैं उनके पीछे क्या सीक्रेट्स छुपे हैं। तो जी शेफ़ अफजाल, मुझे बताइएगा क्या रेसिपीज आज आप यहाँ पर बनाएंगे? आज हम दो अरबिक स्पेशल डिश बना रहे हैं जो ट्रेडिशनल अरबिक डिश है। एक उम्मे अली है और एक कुनाफा है। तो पहले हम बना रहे हैं उम्मे अली में हम यूज़ करते हैं बकरखानी जो हमारी होममेड होती है। तो ये एक बकरखानी हम इस्तेमाल करेंगे। इसको सबसे पहले जो है बिल्कुल बारीक कर देंगे। अच्छा, इसको कितना बारीक करना है? बिल्कुल पाउडरी तो नहीं उसका होना चाहिए? इसको बिल्कुल पाउडरी टाइप करना है, बिल्कुल पाउडरी करना है। इसको पहले दिखा दीजिए कि जी ये इसका जो ज़्यादा पाउडरी नहीं होना चाहिए, इतने इसके पीसेस छोटे किए हैं। इसके बाद इसके अंदर मिक्सचर ऐड करने लगे आप? ओके, ऐड करें। कितनी क्वांटिटी मिक्सचर की आप इसमें ऐड करेंगे? इसमें कम हाफ बाउल हम यूज़ करेंगे। हाफ बाउल, ओके। इसका कैसा टेक्सचर आता है? इसका थिक टेक्सचर आता है। अच्छा, बकरखानी है या फिर फियोनिया वगैरह होती हैं ऐसी जिन चीज़ों के अंदर दूध शामिल किया जाता है, तो अगर हम उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी भी दूध की रख दें, अगर उसे ओवर द नाइट अगर रखते हैं तो जितनी भी क्वांटिटी हो वो तो सक कर लेता है। लेकिन वो जो उसका टेस्ट है वो नहीं रहता है। ठीक है, इसको ऑन द स्पॉट हम रेडी करते हैं और उसी टाइम उसको गर्म डालते हैं ताकि ये एक तो गर्म होती है और इतनी ज़्यादा थिक भी ना हो और इतनी थिन भी ना हो। ठीक है, ये नहीं कि जब आपने मिक्स करना है तो फौरन से आपने इसको बना लेना है, फौरन से बना लेना है, बिल्कुल। ओके, अब ये ऑलमोस्ट जो है हमारी रेडी हो गई है। आप देख सकती हैं। अब इसके अंदर हम जो ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में कौन से? मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं। ठीक है, ये हम चॉप्ड है? जी, चॉप्ड होते हैं कि ये इसके अंदर ऐड करेंगे हम लोग। ये तो सिर्फ एक फ्लेवर को इनहैंस करने के लिए होते हैं। और इसकी जो साथ है किशमिश हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, किशमिश इतनी ज़्यादा मिकदार में ऐड नहीं करनी है, ये थोड़ी कम मिकदार में ही ऐड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये स्वीट होता है, ऑलरेडी शुगर हमने इसमें मिक्स की हुई होती है। लेकिन अगर किसी को मीठा पसंद है तो वो फिर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली कर दे। ये अब ऑलमोस्ट रेडी हो गई है सर्विंग के लिए। इसको हम बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, और ये सिर्फ एक मिक्सचर है, इसी का कमाल है, यही बनाने की टेक्निक है। बाकी तो बकरखानी के अंदर वैसे भी आमतौर पे हम लोग दूध वगैरह शामिल करके उसको खाते हैं, लेकिन ये मिक्सचर है जो इसकी वजह से ये एक डिफरेंट अरेबिक जो डिश है वो तैयार हो गई है और बहुत ही सिंपल से क्विक रेसिपी है। ये अब सर्विंग के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ठीक अब है, इसके ऊपर हमने टॉपिंग करनी है। टॉपिंग भी आप ये ड्राई फ्रूट से करेंगे और इसके ऊपर ये क्रीम डालेंगे। ठीक है, तो इसकी जो लुक है वो एक अच्छी लुक नजर आ जाएगी। ओके, ऑलराइट, ठीक हो गया। जो मिक्सचर ऑलरेडी तैयार हुआ है वही उसके ऊपर भी डाल दें। ये अब आप देख सकते हैं ये ना इतनी थिन है और ना ये थिक है इतनी। ठीक है, एक वो मीडियम साइज की टेक्सचर है बिल्कुल। इसके ऊपर अभी जो है इसकी हम टॉपिंग करेंगे। अच्छा, आप इसको ठंडा करके देते हैं या ऐसे ही? नहीं, ये ऐसे ही सर, ये गरम सर्व होती है, ठंडी सर्व नहीं होती। ठीक है, ये गरम सर्व होती है। ये तो हमारी पहली जो डिश है वो तकरीबन तैयार हो गई, तकरीबन नहीं बल्कि तैयार हो चुकी है। इसको ऐसे ही सर्व करते हैं। दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। दूसरी की तरफ चलते हैं। दूसरी में हमारी जो स्पेशल है वो
कुनाफा है। कुनाफा, ओके। इसकी जो ये सिवई है, ये स्पेशल सिवई है, ये आपको हर जगह से नहीं मिलेंगी, ये स्पेशली बाहर से आती हैं हमारे लिए। इन सेवइयों में और जो दूसरी सेवइयां होती हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? दूसरी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, कि नहीं? दूसरी को आप कुनाफा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें हम थोड़ा सा जो है ये देसी घी डालेंगे। 2 टेबलस्पून आपने ऐड किया है? 2 टेबलस्पून। ओके, ये इस इसको तरह अच्छे को तरीके से मिक्स मिक्स कर लें। करेंगे। 50 ग्राम सेवइयां ली गई है कुनाफा की और उसके अंदर 2 टेबलस्पून आपने देसी घी को शामिल कर देसी लिया घी है। शामिल किया। बाकी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो तो आप ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे उनके नाम बता दें कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हमारे पास। इसमें ये चेडर चीज़ हम यूज़ करते हैं, स्पेशली ये चेडर मोज़रेला चेडर चीज़ होती है जो इसमें यूज़ करते हैं। ओके। क्रीम होती है उसके अलावा, फिर ये आइसिंग शुगर होती है और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये इसमें हम यूज़ करते हैं। अब ये तैयार, ऑलमोस्ट ये तैयार हो गई हैं सेवइयाँ। ओके, इसको हम जो ये स्पेशल इसकी प्लेट होती है जिसके अंदर हम कुक करते हैं, ठीक है। इसको हम डालेंगे। पहले ऐसे लेयर बना के एक नीचे लेयर डालेंगे। अभी इसमें हम यूज़ करेंगे इसकी क्रीम। ओके, ये क्रीम है या क्रीम मिक्सचर है? जैसे नहीं, आपने ये पहले- क्रीम है, ये सिर्फ क्रीम है, सिर्फ क्रीम है। ये क्रीम मिक्सचर नहीं है। ये चीज़ है। चीज। अब बाज़ लोग जो है वो चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, बाज़ कम पसंद करते हैं। हमने एक स्टैंडर्ड साइज़ रखा हुआ है जो हर बंदे को पसंद आ जाए। अच्छा, अगर कम ज्यादा करेंगे तो टेस्ट में कितना डिफरेंस टेस्ट आता में है? वो फिर चीज़ का टेस्ट ज़्यादा हो जाता है, क्रीम का टेस्ट कम हो जाता है। अब इसके अंदर हम मिक्स करेंगे आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर, ओके, ऑलराइट। इसकी कितनी क्वांटिटी है? ये 2 टीस्पून डालेंगे इसके लिए। ओके, अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया हमारा, ठीक है। ये इसके ऊपर डालेंगे हम लोग। ओके, अब इसके ऊपर हमने सेवइयाँ डालनी है दोबारा से। अच्छा, ये तकरीबन अब रेडी हो गया। ये इसके बाद almost ये ready, बेक किया ये जाएगा, bake किया ओवन में जाएगा। जाएगा। उसमें कितना टाइम लगेगा? उसमें ये 5 से 10 मिनट में रेडी हो 5 से जाए। 10 मिनट में। ओके नाज़रीन, ये हमने आपको कंप्लीट प्रोसीजर दिखाया। हमारी जो पहला डिज़र्ट था वो तो आपको रेडी करके यहाँ दिखा दिया गया, इसको इसी तरह से सर्व करते हैं। दूसरा जो डिज़र्ट कुनाफा है उसको तैयार किया जा रहा है, उसका क्या मिक्सचर किस तरह से तैयार किया जाता है और तमाम प्रोसीजर आपने देख लिया, उसके इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए हैं। इसके बाद इसको बेक करेंगे और 10 मिनट के बाद हमारा कुनाफा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। मैं चलती हूँ सिटिंग एरिया में, इंतजार करते हैं कुनाफा के रेडी होने का और वहाँ मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि इन दोनों डेजर्ट्स का टेस्ट कैसा है। दो मुख्तलिफ अरेबिक डेजर्ट जो कि आपके सामने तैयार किए गए, एक था ओमेली और दूसरा कुनाफा। दोनों मेरे सामने मौजूद और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि मुझसे तो इसको चखे बगैर रहा नहीं जा रहा। सबसे पहले ओमेली को ट्राई करती हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार देखने में मुझे लग रहा है। इसमें मीठा बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। अगर आप मीठा खाना नहीं पसंद करते तो भी आप अगर ये ट्राई करेंगे तो आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा। खासतौर पे इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स और किशमिश का टेस्ट आ रहा है वो भी बहुत लाजवाब है और आमतौर पे जो हम लोग बाकी खानी खाते हैं उससे डिफरेंट है। जब बन रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये इसमें क्या डिफरेंट चीज़ है, इसको क्यों अरेबिक डिश कहा जा रहा है, लेकिन जब मैंने इसको खाया है तो मुझे वाकई पता चला है कि इसमें डिफरेंस है। और वो खास डिफरेंस जो है इसका जो मिक्सचर था, जो क्रीम मिक्सचर था, उसकी वजह से आया है। बहुत मज़ेदार ये डिश है। इसके बाद दूसरी डिश जो कि कुनाफा है और कुनाफा देखने में मुझे बहुत ही लजीज लग रहा है। इसको ट्राई करती हूँ। पहले तो इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसके साथ ये शुगर सिरप है जो कि दिया गया है, इसके ऊपर डालते हैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको तोड़ के आपको दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से बेक किया गया और ये इसका क्रिस्प है जो वो कितना है। ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने तोड़ा है और इसके अंदर जो चीज़ और क्रीम शामिल की गई थी उसमें कितना ये चीज़ी है, ये तो देख के ही मुझे मज़ा आ गया। इसके ऊपर ये सिरप भी ऐड करती हूँ। इसको ऐड करने के बाद इसका जो कलर है, जो इसका टेक्सचर है वो मज़ीद मज़ेदार हो गया। इसको मैं खा कर देखती हूँ कि क्या इसका टेस्ट भी ऐसे ही मज़ेदार है या नहीं। जब इसको तोड़ रही हूँ उसकी जो आवाज़ आ रही है ना, जो क्रिस्प है सेवइयों का, वो बहुत लाजवाब है और इसके अंदर जो क्रीम नज़र आ रही है, देखते हैं कि कैसे इसका टेस्ट होगा।
इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार है। और मीठे की बात कीजिए तो मीठे का लेवल बहुत बैलेंस है दोनों डिशेस की, जो दोनों में बहुत बैलेंस मीठा इस्तेमाल किया गया है। अगर आप मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं तो ये जो आपको साथ शुगर सिरप दिया गया है इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड करना, ताकि जो आपकी मीठे की क्रेविंग्स है ना वो इसको खा के पूरी हो सके। अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं फिर आप चाहे इसको ना ऐड कीजिएगा, लेकिन अगर आपको मीठा पसंद है तो इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और साथ इसके ऊपर जो इसकी सजावट के लिए ऊपर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया है मिक्स, वो भी बहुत ही मज़ेदार, एक वो उसका भी क्रंच आता है टेस्ट में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो दोनों डिज़र्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। और आप दोनों ने रेसिपी भी बता दी है कैसे आपने देखा कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स, सिंपल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए ये लाजवाब से डेजर्ट्स को तैयार किया गया है। आप खुद भी इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप यमतों का ही फ्लेवर खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आएँ, इनके ये डेजर्ट्स और इसके अलावा इनके पास और भी मेन्यू में काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं, उनको ट्राई करें। आपसे मुलाकात होगी किसी और रेस्टोरेंट में जहाँ हम आपको कोई और रेसिपी और किसी और रेस्टोरेंट के सीक्रेट्स को बताएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।